चेयर इधर ला रहे, एक चेयर ला इधर, एक चेयर ला। खजाना खाली करके जाने के बावजूद भी हमने फौरी 7 करोड़ 35 लाख रुपए आज कल रिलीज हो गया। आज उनके अकाउंट में भी चले भी गए। जुमला कितने लोगों को गया? 13,000 लोगों। 13,400 इमाम और मौजन 13,735 13,735 फिर अगेन 13,735 13,735 इमाम और मौजनीन की तनख्वाहें कल गवर्नमेंट रिलीज करी। आज हज के वक्फ बोर्ड की तरफ से उनके अकाउंट्स में ये चले गया। इसकी रिसिप्ट भी है कि उनके अकाउंट में ऑनलाइन पूरा ट्रांसफर भी आज हो गया। और एक महीने का अमाउंट देना है, वो भी बहुत जल्द वेरी सून। ये जैसा ही बजट रिलीज ये होगा और बैलेंस अमाउंट के अंदर हम उसको अनदर 1 मंथ का भी बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे। इसके अंदर क्या है, पुराने कम थे, नए भी मिला के दिए हम नहीं कितने 10,000 मंजूरी दिए थे, उसमें से 4,700 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन होने का यहाँ के है नहीं है, अकाउंट नंबर सही नहीं थे, उस वजह से प्रॉब्लम हो। पहले 7,700 थे, 7,000 चीज नहीं दिए थे इलेक्शन से, मगर पैसे तो अभी डाल रहे हैं ना। हाँ सर, फर्स्ट टाइम नहीं, एक टर्म ले लिए, एक टाइम ले लिए। तो एडिशनल 4,000 और एक्स्ट्रा हो गए। तो जब वो 10,000 9,000 चिल्लर था और 4 एडिशनल मिला तो 13,700 लोगों को हमने एक पूरा अमाउंट डिसबर्समेंट कर दिए हैं। आज आप फोन करके मालूम कर सकते थे उनके अकाउंटों में आए नहीं आए। मेरे तरफ से सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीकु కూడా नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मैनेजर साहब CEO बशीर साहब कुछ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, उसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मती साहब और दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ माल, गार्डन व्यू वक्फ माल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने खरीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दिया, फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये माल के अंदर 11 मंथ तक लॉजिंग जो भी चलेगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉजिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल्स चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना। ये वो टाइम पे हम उसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है।
10 साल BRS गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट रही, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। लास्ट मिनट में CM साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले, लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई BRS गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हमने तीनों ज़मीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में, ये 22 करोड़ में ख़रीदे जो गार्डन व्यू है। ये रज़ाक मंजिल था, हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर जी CM, मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विदाउट पुलिस इसका कब्जा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा और मैंने फाउंडेशन लगाया 1993। तो कितने हो गए वो 7 साल, ये 23 साल, 31 साल, 31 ईयर बैक हमने करे। उसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने में वो दौर के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का भी है, और जो इसाक मदनी दरगाह का जो अमाउंट आया था वो अमाउंट से, आंध्रा के दरगाह का वो अमाउंट से थोड़ा हज हाउस भी पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर ये हज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो भी फाउंडर हम ही हैं। फिर बाजू की ज़मीन इधर जो ओपन दिख रही है आपको हमारे लेफ्ट साइड में, पार्किंग का जो जगह है, मैंने वहाँ पर दक्खन मोटर्स था, कई सालों से हमारे सरदार जी भाई की थी, उन्होंने छोटा गुरुद्वारा भी बना लिया था। हमने उस लैंड को एक्वायर करे कलेक्टर हैदराबाद को लेकर, सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसका एक्वायर करे, 5 करोड़ से इतनी सारी जमीन। आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर खरीदे, इधर एक्वायर करे, इधर कब्जा लिए हमारा एज पर कोर्ट के ऑर्डर पे। लेट करते तो फिर दोबारा कुछ स्टे लाएंगा बोल के रात कब्जा लिए। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज 1000 के ऊपर प्रॉपर्टी का वैल्यू होता वही 1000 करोड़ रुपए की मालियत है आज। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हम बनाए, मगर लास्ट 10 साल के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं करी। तीनों प्रॉपर्टी वैसी है, कुछ भी डेवलप नहीं करा। जो छोड़ के गए हम छोड़ के गए। अब हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द मुकम्मल करके, अब उस पर हम रिव्यू करेंगे कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या देना, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है उस इंस्टीट्यूशन से लगाकर उसका जो किराया और वो लीज एक्शन में करते, वो अमाउंट जो आता, वो अमाउंट जिसका जितना है, कोई अगर रुपया लगाए तो रुपये की क्या आमदनी है, कोई 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये की, वो अगर बैंकों में पड़ने से उसका आजकल मिनिमम इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। 10 करोड़ 60 लाख रुपये। ये तो गवर्नमेंट का प्रपोजल तो फाइनल नहीं है, ये मेरा प्रपोजल। लास्ट टाइम ये बिल्डिंग बनाना उस टाइम पे मेरा प्रपोजल यही था, उमर जलील साहब सर, अब मेरा जो स्टार्टिंग फाउंडेशन के टाइम पे जो प्रपोजल था यही था कि जो इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है बैंकों में है, वो आजकल इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत कम आ रहा, वो पैसा हम इसमें डेवलपमेंट में लगा के जो एक्शन में हमको पैसा आएगा, वो पैसा फिर वो इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट के साथ वापस जाएगा। बिल्कुल एक तरीका है। दूसरा, गवर्नमेंट का कितना गारंटी नेट होना जी, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना देना, इसके लिए फिर से कोई टेंडर प्रोसेस में बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसा बिड करेंगे हम लोग। चलिए सर, आप जैसे बोले मैं प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, तो प्रपोजल करे तो
हमको और भी ओपन जाएंगे, इसको कंप्लीट करके देना है। जी। तो उसको कंप्लीट करके देने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या किस बेस पे हम टेंडर बुलाएंगे, वो किसी को फिर ये खा गया वो खाएगा नहीं, ओके खाने का नहीं देने का जैसा बनाने की बात करिए। जी। बनाने के बाद इसको हम अगर इसको ओपन एक्शन करेंगे तो काफ़ी पैसा आ सकता है हमारे। बिल्कुल सही। और कंडीशन ये लगाना कि हज का सीज़न के टाइम पर वो सीज़न में हमको कितने हॉल्स खाली होना, कितने रूम्स होना, वो भी सब कर दें, क्योंकि 11 महीने अगर हम खाली छोड़ो तो ख़राब हो जाता है। लास्ट मंथ 22 तारीख को गौरव मुख्यमंत्री రేవంత్ రెడ్డి గారు నన్ను తెలంగాణ అడ్వైజర్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సబ్జెక్ట్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్, ఎస్సీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఓబీసీ వెల్ఫేర్ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్కు అడ్వైజర్గా నియమించడం జరిగింది. దాని సందర్భంగానే నేను ఇవాళ ఫస్ట్ టైం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో రివ్యూ గురించి ఇక్కడ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ వెరీ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఉమర్ జలీల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అలాగే ఖాజా మొయినుద్దీన్ గారు సిఓ గారు, లియాఖత్ గారు వక్ఫ్ బోర్డుకు హజ్ కమిటీ డైరెక్టర్ ఈఓ, ఇంకా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్కు నేను ఇక్కడికి వచ్చి స్పాట్ ఇన్స్పెక్షన్తో సహా రివ్యూ చేసి, మీ అందరికీ తెలుసు కాంగ్రెస్ హయాంలోనే ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్న మనం బిల్డింగ్ రజాక్ మంజిల్ అని ఉండే, దీన్ని 93లో ఈ బిల్డింగ్ అక్వైర్ చేసి దీన్ని ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టడం కాంగ్రెస్, కొద్దిగా టీడీపీ కూడా చేసింది కొంచెం సాయం. తర్వాత రైట్ సైడ్లో ఉన్న బిల్డింగ్ దాని పేరు గార్డెన్ వ్యూ వఫ్ మాల్. ఈ బిల్డింగ్కు 22 కోట్ల రూపాయలు మేము 2005లో కొన్నాం. కొని 2 సెల్లార్స్ అండ్ 7 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కట్టి పర్మనెంట్గా వక్ఫ్ బోర్డ్కి ఇన్కమ్ కావాలా, మైనారిటీస్కు హజ్ యాత్రికులకు బెనిఫిట్స్ రావాలా, విద్యార్థులకు ఐఏఎస్ కానీ లేకుంటే సెంట్రల్ కోచింగ్ తీసుకున్నందుకు వచ్చిన పిల్లలకు ఇక్కడ నివాసం కూడా టెంపరరీ అరేంజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బిల్డింగ్ అప్పుడు కట్టినాం. దానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం, షబీర్ అలీ గారు, నేను హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ రెవెన్యూ, నేను మినిస్టర్ ఫర్ ఎనర్జీగా దీన్ని ఫౌండేషన్ వేసిన. దాంతో సహా ఒక్క నిమిషం ఆజాన్ मैं आने के बाद बुलबुल द्वारा कैंसिल करके आर्टिफिशियल स्टार्ट कराया। पिछले भी करे थे सर, बाकी तो आखिरी 2 साल से नहीं कर रहे। कितने 7,811